ये तो ताला है, इसकी चाबी कहाँ है? पता नहीं बेगम साहिबा, शायद इसकी चाबी शाह साईं के पास हो। ऐसा करते हैं कि हम खिड़की से देखते हैं। आए खिड़की से? चलो। हाँ, खिड़की खोल कर देखते हैं। चलो। फौजिया, फौजिया देखो मैं आ गई हूँ। अम्मू टॉर्च दो। फौजिया, फौजिया देखो मैं आ गई हूँ। फौजिया उठो, फौजिया हिम्मत करो। फौजिया हम दोनों मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। फौजिया, फौजिया उठो ना। फौजिया तुम ही मेरा एक सहारा हो। फौजिया उठो प्लीज। फौजिया, फौजिया फौजिया, ये तुमने क्या किया है? तुम्हें क्या हो गया है फौजिया? फौजिया तुम्हें क्या हो गया है? फौजिया ये किसने किया है? हम उधर आए, हम देखिए फौजिया को क्या हो गया है। ज़बार, ज़बार फौजिया को कुछ हो जाएगा। ज़बार, ज़बार फौजिया, ज़बार, फौजिया, ज़बार कहाँ है? ज़बार, ज़बार क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो यहाँ? मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। और वैसे भी जिन सपनों में तुम खोए हुए हो ना, बहुत जल्द उसकी भयानक ताबीर तुम्हारे सामने आएगी। ये बात याद रखना। हो गया, बस कह दिया ना, अब जाओ यहाँ से। जिस काल कोठी में तुमने अपनी बहन को बंद रखा हुआ है, जाके देखो उसका क्या हाल है। ज़बार, तुम्हें फौजिया से इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी? आज से पहले तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, अचानक क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा ज़बार, ये तुम हो? जाओ जाके देखो उसने अपना क्या हाल बना लिया है। एक अनजान लड़की की मोहब्बत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है कि तुम अपनी बहन की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो? उसका जो भी हाल है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी शादी हो जाए तो उसका फैसला भी कर लूंगा। फैसला? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बोल रहे हो? वो तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारा खून। वो मेरी बहन नहीं, हुनैन की कातला है। हुनैन के खून से उसके हाथ रंगे हैं, उसको कभी माफ नहीं कर सकता मैं। ज़बार, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं जो भी कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अब तुम जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ, जाओ। आज आपने अपने सारे गम भुलाकर, तकलीफों को भुलाकर हमारी मोहब्बत को, हमारी खुशी को इस तरह सेलिब्रेट किया। अच्छा लगा मुझे। आपका ये दिल कल सीने से निकलकर आपके हाथों में होगा।
कल आपकी जिंदगी बदलने वाली। आप कुछ भूल रहे हैं। शबाब, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अभी मैं सिर्फ हमारी बात करना चाहता हूं, मेरी और तुम्हारी। तो नहीं आएंगे ना? हैदराबाद गए हैं, कल वापस आएंगे। आ वालेकुम सलाम। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? बेटा क्या कर रहे हैं आप? तू कौन होता है? ये मेरा घर है, शकील अंसारी का घर है। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? शकील क्या कर रहे हो? अम्मा! 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 ये थोड़ा सा सामान है, गाड़ी में रख दो। इसमें जो कुछ भी है मेरी मैयत पर बांट दीजिएगा। अल्लाह ना करे बेटा, मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा जहेज का सामान जमा किया है। जहेज? जहेज तो दुल्हनों को दिया जाता है अम्मा, मुर्दों को सिर्फ कफन दिया जाता है। निहाल पी लो बेटा चाय, तुम्हारे अब्बा ने आज पहली दफा चाय बनाई है। यहीं पिएगी या ऊपर हुजरे में जाके बैठ के पिएगी? नौकर वोकर नहीं है यहाँ पे? हाँ ले ले, पी ले। हुनैन कहाँ है? अम्मा कहाँ है मेरा बच्चा? उससे ले गए। कौन? वो साईं आए थे, वो ले गए पुलिस आ गई। लेकिन अम्मा वो तो हाँ, हमारे बीच में यही बात तय हुई थी ना। माँ वादा किया था उन्होंने, ऐसा नहीं था, उन्होंने मुझसे वादा किया था, खुद कहा था। अच्छा हो गया ना अम्मा? अम्मा रो क्या? कहाँ खोई हुई है? काम तो से होता नहीं फूड औरत। इधर आ, तुझे एक ऐसी बात बताऊं तेरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मुझे निहाल के पास जाना है। वो काय मार दिया तेरी बेटी को और खुद भी सारे के सारे मर गए।
जवार शाह तीसरी शादी कर रहा है। 2 औरतों से दिल नहीं भरा, तीसरी शादी। और शादी पता किससे कर रहा है? वो 2 टके की नौकरानी के साथ। क्या? और निहाल, उसका बच्चा, वो सब कैसे है? कहाँ है वो? जवार शाह की जायदाद में किसी और के काबू में नहीं आने दूंगा। अपनी बेटी का हिस्सा लूंगा, क्योंकि उसने वारिस पैदा किया है उस हवेली का। बहुत दिखाता था रूप, कभी यहाँ मार रहा है, कभी यहाँ मार रहा है, कभी लात मार रहा है। एक एक थप्पड़ और एक एक ठुड्डे का गिन गिन के जवाब लूंगा मैं उससे। उसकी सारी इज्जत मट्टी में मिला दूंगा मैं। सारी नाम नहीं मेरा। चल चाय पिला दे। तुम समझते क्या हो खुद को? मेरी मोहब्बत की, जब आपकी मोहब्बत की तौहीन की है तुमने। और तुमने भी तो मोहब्बत के दावे किए थे। क्या था वो सब झूठ? सच तो ये है कि तुमने मुझसे मोहब्बत कभी की ही नहीं थी। कितने वास्ते दिए मैंने तुम्हें, कितना रोका, सिर्फ इसीलिए नहीं रुके ना कि मैं बच्चा नहीं पैदा कर पाई। तुम्हारे लिए तो मैं एक सौगंध तक ले आई, तुम्हें अपना वारिस मिले, आगे तुम्हें कोई धोखा देने वाला ना हो। मगर बदले में तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ बेवफाई दी। और आज ये मामूली मुलाजमा, ना उसका मुझसे कोई मुकाबला, मेरे आगे खड़ा कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया ज़वार, ये तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं, नहीं, इतना गुस्सा? जिस तरह इस कांच के टुकड़े हुए हैं ना, कल का आने वाला सूरज तुम्हारे और जवार शाह के रिश्ते के भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर देगा। अभी ना बाजी जीती नहीं हो तुम, वक्त अभी भी मेरे हाथ में है। तुम्हारी और जवार शाह की शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। शादी तो होगी, तुम्हारी आंखों के सामने होगी, और तुम इसी तरह खड़ी देखती रह जाओगी। अभी शबाब को ना जानते नहीं हो तुम। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। और तुम्हें क्या लगता है फौजिया को अपनी साजिशों का निशाना बनाकर तुमने ठीक किया? बहुत गलत किया है तुमने। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी साजिशों पर से पर्दा मैं उठाऊंगी, ये बात याद रखना। यही बताने तुम जवार शाह के पास गई थी ना? क्या मिला बदले में? धुतकार। और अब यही धुतकार तुम्हारा मुकद्दर बनने वाली। इंतजार करो, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं।
रुको, तुम कहाँ जा रही हो? ये खाना लाई फौजिया बीबी के लिए, दरवाजा खोलो। साहब का हुक्म है, कोई अंदर नहीं जाएगा। मगर फौजिया बीबी भूखी है, मुझे खाना खिलाना है इनको। सुना नहीं तुमने? जाओ तुम, खाना मुझे दो। आम जी तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी बेगम साहब। छोड़ना नहीं इसे, इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं इसे मार देना चाहती हूँ। जाओ। जी तुम पछताओगे जवार, बहुत पछताओगे। अगर इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो अल्लाह मेरा हिसाब तुमसे जरूर लेगा। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द यार। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। क्या खूब जफाओं की तूने रस्म निभाई है, ये दर्द की आतिश जो इस दिल में जलाई है। आएगा मजा तुझको इस आग में जलने का, मौका ही मिलेगा ना अब तुझको संभलने का। तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, मान ले बेदर्द यार। जिस तरह ना इतना इस कांच के टुकड़े हुए हैं ना, ले बेदर्द यार। कल का आने वाला सूरज इम्तिहान ले बेदर्द तुम्हारे और जवार शाह के रिश्ते के भी जीना मेरी इसी तरह बेदर्द यार। टुकड़े टुकड़े कर देगा। इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। दिबका में सन्ना, तेनू रोना में जलावा, बेदर्दा
उन्हें कहानी शुरू की जिन्होंने उन्हें कहानी शुरू की जिन्होंने उन्हें अब अंजाम तक पहुंचाया जाएगा बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये गार्ड्स? कैसे हुआ ये सब? बोलो। सही आमों ने किया, मैंने खुद देखा उसको। क्या? ये आमों ने किया? जी। बुलाओ उसको। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। किसके कहने पे किया ये सब? मुझसे गलती हो गई। किसके कहने पे किया ये सब कुछ? क्यों किया? मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। चल हमको।
तुमने किया? तुमने किया ये सब? हाँ, मैंने किया है ये। मैं किसी और लड़की को आपकी जिंदगी में नहीं देख सकती है जवाहर। सिर्फ बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं इसको मार देना चाहती हूँ। बकवास बंद करो अपनी। मैं जवार शाह पूरे होशो हवास में आज तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ यहां से। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द यार। इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। क्या खूब जफाओं की तूने रस्म निभाई है, ये दर्द की आतिश जो इस दिल में जलाई है। आएगा मजा तुझको इस आग में जलने का, मौका ही मिलेगा ना अब तुझको संभलने का। तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, मान ले बेदर्द यार। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द यार। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्द यार, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्द निशा अहमद बिन्त कफील अहमद आपको जवार शाह के साथ बहक महर 2 लाख रुपए से कह राजुल वक्त, ये निकाह कबूल है? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इस मुजरिम को। इसने मेरी बेटी को कत्ल किया है, अब ये तीसरी शादी कर रहा है।
क्या बकवास है ये? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? और ये क्या तमाशा, क्यों आए हो? तूने मेरी बेटी को कत्ल किया, अब थाने चल। मैंने कत्ल किया? क्या? निषद, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। ये बकवास करे, ये बहुत बड़ा झूठा आदमी है। कहा साईं, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। इस आदमी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि आपने इसकी बेटी निहाल को कत्ल किया है। ये बकवास कर रहा है। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। निहाल को तो मैं खुद ढूंढता रहा हूं। ये उसको लेके शहर से चला गया था। कहां कहां तलाश नहीं किया मैंने निहाल को। ये बकवास कर रहा है आदमी। तुम लोगों ने इसकी बात में यकीन क्यों किया? देखिए, ये सब बातें आप थाने चल के करिएगा। अब थाने चल, तेरे हाथ मेरी बेटी के खून से रंगे हुए हैं। अब थाने चल के पता चलेगा। बात मारता था ना तू मुझे, अब जरा चल थाने चल। मैंने आप लोगों से कहा ना ये झूठ बोल रहे हैं। आप चलते हैं या हम जबरदस्ती लेकर जाएं?